हेलो गाइस, आज हम HTML के टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। HTML टैग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब HTML आपका रेंडर होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल है HTML टैग का है। क्योंकि अगर आप HTML टैग प्रॉपर नहीं लिखते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपके डिज़ाइन में। सो मैं आपको यही चीज़ें डिस्क्राइब करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि HTML टैग होता है क्या है। क्योंकि इसके बाद आप क्या है कि इसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। HTML में टैग में आपके सारी चीज़ें आती हैं, आपके किस तरह के आप डिज़ाइन बनाएंगे, उस डिज़ाइन में क्या क्या टैग यूज़ होंगे, यहाँ से आप सारी यानी कि आपका यहाँ पे बेसिक ओवरऑल सब कवर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आप कैसे काम करेंगे तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। सो चलिए हम चलते हैं अपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने ये कोड में यहाँ मेंशन कर रखा है ये कि व्हाट इज HTML टैग। HTML टैग क्या है? सिंपल सा है आपके। HTML टैग आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए वेब पेजेस यूज टू स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्ट्रक्चर करता है HTML टैग, ठीक है, फॉर्मेट करता है एंड रेंडर करता है। रेंडर मतलब स्ट्रक्चर की, जो HTML का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर है इसका पूरा। जब भी आप HTML का कोड लिखेंगे तो ये आप स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। एंड फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है कि हर तरीके का एक फॉर्मेट होता है, उसका कोड का लिखने का एक तरीका होता है। अगर आप इसमें से टाइटल में से टी को रिमूव कर देंगे तो ये आपका फॉर्मेट गलत हो गया ना, क्योंकि वो तो आपका प्रॉपर फॉर्मेट बना ही नहीं, फॉर्मेट आपका गलत हो गया। तो आपको स्ट्रक्चर, आपका ये जो फॉर्मेट है ऐसे बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे होना चाहिए, फॉर्मेट का मतलब ये हुआ। एंड रेंडर, अब रेंडर का मतलब क्या होता है? रेंडर का मीन्स होता है कि जब आपका आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया, फॉर्मेट रेडी हो गया, एंड अब वो उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले कराएगा। तो डिस्प्ले करने को हम रेंडर करते हैं, कि जैसे मेंशन है यहाँ पे, रेंडर कंटेंट इन ए वेब ब्राउजर। वो उस ब्राउजर पे आपको दिखाएगा। अगर आपका ये स्ट्रक्चर वगैरह टैग वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं बने होंगे तो वहाँ रेंडर करने में प्रॉब्लम करेगा। यानी कि ये HTML टैग क्या करता है ना, HTML टैग का जो सबसे बड़ा रोल है वो क्या है, जब भी टैग स्टार्ट होता है वो टैग क्लोज होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने H1 को स्टार्ट किया है एंड यहाँ पे क्लोज किया है इसको, यानी कि ये एक टैग बन गया आपका ये, ठीक है। यानी कि आपको इसको बंद करना है, स्टार्ट करेंगे तो देन ये क्लोज भी होगा ये, ठीक है। अगर क्लोज नहीं करेंगे आप तो फिर ये इशू आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको HTML टैग के बताता हूँ कि HTML टैग कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं जैसे कि ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये स्क्रीन पे, जिसे यहाँ मेंशन है कॉमन HTML5 टैग्स। ये मैंने कुछ आपको वो दिखा रखे हैं जो मोस्टली आप यूज करते हैं, हर एक डिजाइनर डेवलपर्स जो भी HTML करता है वो इसको यूज करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेली बेस में यूज करने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तो फिर आप HTML वगैरह नहीं बना पाएंगे सही से, ठीक है। तो जैसे टैग्स में सबसे पहला है HTML, ठीक है। अब जैसे विजुअल कोड में ये देखिए यहाँ पे HTML है, तो ये भी अपना एक टैग है इसका। ये देखिए यहाँ स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब देखिए क्लोज का क्या सिंटैक्स होता है, क्लोज आप कैसे पता करेंगे क्लोज हुआ। यहाँ पे क्या है, देखिए HTML सीधा लिखा हुआ है, बट यहाँ पे स्लैश के बाद HTML लिखा है, यानी कि ये क्लोज पॉइंट है इसका ये, ठीक है, एंड पॉइंट बन गया इसका ये, ठीक है। एंड ये तो HTML का टैग हुआ। अब सेम आ गया आपका हेड, ठीक है। हेड भी आपका HTML टैग में ही आएगा, ठीक है। हेड आ गया। अब जैसे हेड भी यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर, ये देखिए HTML के बाद। ये तो आपको स्ट्रक्चर वगैरह पता होगा, मैंने वीडियोस में मेंशन कर रखा है, आप जाके वहाँ पे देख लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाइटल भी है, मेटा भी है। ये मेटा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा जब ये प्रमोशन के केस में यूज होता है, ठीक है। फिर लिंक वगैरह यूज होते हैं, लिंक जैसे कि CSS वगैरह लिंक करना है तो मैं आपको यहाँ पे CSS वगैरह लिंक करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक CSS फाइल बना ली है, custom डॉट CSS आपको डालना है क्योंकि इसका एक्सटेंशन है। आप फाइल वगैरह कुछ भी डाल लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CSS फाइल बना ली है, custom.css। CSS आपको डालना है क्योंकि इसका एक्सटेंशन है। आप फाइल वगैरह कुछ भी डाल लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब
एंड अब यहाँ पे हम, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिंक करना है। तो लिंक करने का अपना एक देखिए सिंटेक्स है, ये देखिए लिंक करने का एक अपना इसका सिंटेक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक डाल रखा है ना, ये देखिए ये लिंक लिंक। तो अब ये देखिए ये अपना एक टैग है खुद का, ये यहाँ मेंशन ही है लेकिन ये सब हमें याद रखना होता है। लिंक लिंक भी अपना एक टैग है, ठीक है। ये देखिए जैसे लिंक डाला, ये आ गया पूरा स्टाइल। अब यहाँ से मुझे कॉल करना है CSS एंड ये मेरा कॉल हो गया, ठीक है। CSS वगैरह भी हमारा यहाँ पे कॉल हो गया। ये तो आपका लिंक का हो गया। अब स्टाइल आ गया, स्टाइल भी आपका टैग ही होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ये स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट भी आपका टैग में आएगा। बॉडी बॉडी भी आपकी टैग में आएगी, ठीक है। ये तो आपके वो हुए जो एज ए एक ये तो आपका वो हुआ जो आप एज ए जब HTML आपका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये टैग है, ये भी एक टैग ही है इसका, ठीक है। तो ये तो वो है कि जो यूज होते हैं। अब इसके अंदर हम बॉडी के अंदर जो हम यूज करते हैं सारी चीजें, उसमें क्या क्या यूज होता है, जो आप डेली बेसिस पे जब आप एज ए जब आप जॉब वगैरह करेंगे जिस कंपनी में, तो वहां पे आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज्यादातर आपको यही यूज करना होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ अलग नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो आप ऐड कर सकते हो, बट मोस्टली केस में आप ये को यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए मैं मेंशन भी है सिमेंटिक्स HTML5 टैग्स, ठीक है। इसको हम सिमेंटिक्स भी बोलते हैं। सिमेंटिक्स देखिए एक तरीके से HTML5 का है। ये मैं आपको HTML5 का बता रहा हूँ। एक HTML है, ठीक है, वो पुराना वर्जन है, तो वो सब HTML4 में ये सब सपोर्ट नहीं करता है सब, ठीक है, टैग्स वगैरह, ठीक है। पहले HTML4 में ये सब टैग्स वगैरह सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है, तो इशू आता था बहुत सारा समझने में ये सब चीजें। अब HTML5 में ये चीजें फिक्स हो गई हैं, ठीक है। अब टैग्स के अंदर अब समझते हैं कि टैग्स जो है क्या क्या यूज होते हैं। अब सबसे पहले जब भी वेबसाइट बनती है ना, तो वेबसाइट में एक हमारा हेडर होता है, ठीक है, सबसे टॉप में होता है। सबसे टॉप में आप देखते हैं जहाँ पे क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे जाता है, वो हमारा नेविगेशन हो गया, ठीक है। तो जो हेडर बनता है, तो इसको देखिए हम कैसे यहाँ पे कॉल करेंगे हेडर को। मैं यहाँ पे देखो दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हेडर है। अब देखिए मैं जैसे इसको क्लोज करूंगा ना, देखिए ये हेडर है, देखिए बन गया। अब ये एरिया बन गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, एरिया बन गया। ये हमारा हेडर है, देखिए हेडर मेरा स्टार्ट हुआ एंड देन ये क्लोज भी हुआ, ठीक है। तो ये एक अपना खुद का अपना एक टैग आ गया ये, ठीक है, समझ गए ना आप। ये एक टैग है अपना खुद का। अब मैं इसमें यहाँ पे कुछ मेंशन कर देता हूँ हेडर। एंड अब आप इसको रन कैसे करना है, तो रन के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे गो टू लाइव सर्वर, ये हम एक्सटेंशन डाल लेते हैं ताकि क्या होता है कि ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। जैसे ऑटो रिफ्रेश या फिर हॉट रीलोड आप समझ रहे होंगे अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेरा डिस्प्ले हो गया है, मेंशन भी हो रहा है व्हाट इज HTML टैग्स, HTML टैग फंडामेंटल, ये सारे वगैरह मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा ये अजीब सा दिख रहा है टैग्स वगैरह, हम इसको बाद में डिजाइन वगैरह इसमें यूज करेंगे, फ्रेमवर्क वगैरह डालेंगे इसमें, तो ये और थोड़ा सा पॉलिश में दिखेगा बिल्कुल ये, ठीक है। तो चलिए अभी ये हमारा हेडर मैंने आपको बता दिया, हेडर यूज होता है। एंड उसके बाद नैव, ठीक है। एंड ये सब आपको मैं बताऊंगा कि हेडर के अंदर भी नया हेडर में नैव यूज होता है, तो ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हम कब आपको मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कि क्या क्या चीजें कैसे यूज करते हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा कि क्या चीज आपको यूज करना है इसको। ये देखिए ये नेविगेशन हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो भी मैं टैग बना रहा हूँ उसको, हर टैग को स्टार्ट कर रहा हूँ देन उसको फिर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक टैग है, इसी को हम टैग बोलते हैं। जो भी टैग आपका स्टार्ट होगा, यानी कि सिंपल से एक डेफिनेशन है आपके हिसाब से, अगर कोई भी टैग पूछता है, टैग टैग का पहले आप डेफिनेशन बता दीजिएगा, ठीक है, सामने वाला समझ जाएगा। देन आपको एक इंडिकेशन दे देना है कि टैग कैसे आपको पता करेंगे कि हाँ ये टैग है ये आपका। तो जो भी टैग आपका स्टार्ट होगा वो आपका क्लोज होगा, ये टैग का यही सिंटेक्स है, ठीक है। टैग जो भी स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा वहां पे। ये नेविगेशन बन गया। उसके बाद मेन आ गया, ठीक है। अब मेन का भी बनाएंगे तो मेन भी हमारा हेडर के बाहर बनता है, ठीक है। यहाँ पे मेन आ जाएगा, देखिए मेन जैसे मैंने क्लोज किया वो ऑटोमेटिक एक क्लोज बना देगा उसका, ठीक है, क्लोज बन गया। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया एक सेक्शन आ गया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ सेक्शन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे
मेंशन कर देता हूँ कि भाई कैसे बनेगा। सेक्शन भी आपको बनाना है, तो सेक्शन भी एक अपना टैग है। सेक्शन जो है वो भी सेक्शन एक टैग है, ठीक है। अभी देखिए सेक्शन मैंने जैसे ही डाला तो जिस सेक्शन को मैंने स्टार्ट किया था देन उसी के बाद एक सेक्शन क्लोज का भी बन गया है सेक्शन। समझ रहे होंगे आप बहुत इजी वे में। अब ज्यादा आपको क्लियर कोई इशू नहीं आ रहा होगा आपको कि जो भी टैग स्टार्ट होगा वो क्लोज होगा, ठीक है। एंड बाकी आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। आपको ऑनलाइन बहुत सारी गूगल पे बहुत सारी मिल जाएंगी आपको आर्टिकल, जितने भी लिस्ट वगैरह होती हैं वो सारी। बस मैंने आपको कुछ कॉमन आपको दिखा दिए जो ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। आर्टिकल भी हम यूज करते हैं, ए साइड यूज करते हैं। ये आपको मैं सारा प्रोजेक्ट में बताऊंगा कैसे यूज करना है आपको। यही मैं आपको टैग के बारे में बता देता हूँ, ये सब टैग्स होते हैं। फिर उसके बाद फुटर बनता है हमारा एक, ठीक है। अब फुटर हम सबसे लास्ट में बना देते हैं, फुटर एंड क्लोज किया इसको। देखिए ये देख रहे हैं, जो भी मैं टैग बना रहा हूँ वो टैग स्टार्ट हो रहा है क्लोज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्लोज हो रहा है। ये नहीं कि ये तो होना ही होना है, ऐसा करना ही है। ये नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी, वो फिर एरर आएगा वो, ठीक है। एंड फुटर हो गया। उसके बाद फिगर हो गया। फिगर जो होता है आपका इमेज के लिए यूज होता है, जैसे इमेज लिखा हुआ इमेज और इलस्ट्रेशन कंटेनर, ठीक है। उसको कंटेन करने के लिए हम इमेज और फिग कैप्शन, ठीक है, जो उस इमेज के बारे में कुछ डिटेल वगैरह डालना है तो ये उसका सिंटेक्स है, ठीक है। डिटेल्स आ गया, उसके बाद समरी आ गई, ठीक है। तो ये आपका HTML का आपका ये सिंटेक्स था, ठीक है। HTML टैग्स के, ये आपका HTML टैग्स था, ठीक है। सो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा टैग्स क्या है, कैसे यूज करना है, आपको क्यों यूज करना होता है उसको। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे इससे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, कि हाँ ये क्या यूज है, क्यों यूज है, ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं इसको। तो वो आपको मैंने सारी चीजें वीडियो में आपको बता दिया, वो आपको क्लियर होगा इससे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट बेसिक आपका सारा कवर कर दिया है, ठीक है। बेसिक आपका मैंने सारा कवर कर दिया है। एंड बाकी जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो मैं उसके अंदर डेप्थ चीजें आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप एक बार करेंगे आपको डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे दिखा देता हूँ कि अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये यहाँ पे आपको थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, ये फॉन्ट थोड़ा अजीब दिख रहा है HTML। अब मैं कोई साइट वगैरह खोल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ये खोल लेता हूँ Amazon का, ठीक है। Amazon में ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट वगैरह थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। फॉन्ट वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं, कलर वगैरह हो गया। तो ये सब सारी चीजें हम इसमें डेकोरेट करेंगे। इसको इस तरीके से बनाने के लिए हमें इसको हम क्या करेंगे, फ्रेमवर्क यूज करेंगे। अब फ्रेमवर्क हम क्यों यूज करें, ठीक है, क्यों यूज करें, क्या जरूरत पड़ी फ्रेमवर्क की, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे यूज करना है हमें उसको, ठीक है। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।